मेरा ब्रेकअप रिसेंटली हुआ है और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिस भी बंदे का ब्रेकअप होता है ना, उस बंदे के पास पता नहीं कहाँ से दुनिया भर का ज्ञान आ जाता है और उसका दुनिया को देखने का पूरी तरह से नज़रिया चेंज हो जाता है। और मेरे अंदर तो इतना ज्ञान आ गया और मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरह से चेंज हो गया। मैं जब भी दूसरों को देखता हूँ प्यार करते हुए, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाते हुए, तो मेरे मन से यही बात निकलती है कि यार कुछ नहीं रखा इन सब में, सब मोह माया है। खैर, मैं अब अपनी स्टोरी पे आता हूँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था प्रिया। नाम के हिसाब से वो सही नहीं थी, लेकिन ठीक था। उसकी एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम था नेहा, और उसका काम मेरी जेब को भड़काना था। अगर ये दोनों साथ हैं और इन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया कि मतलब तुम भी आ जाओ साथ में, और अगर मैं नहीं गया तो ये मेरी गर्लफ्रेंड से बोलती थी कि ये तेरे लिए 2 कदम नहीं चल सकता, ज़िंदगी भर क्या साथ निभाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, इसका खुद का बॉयफ्रेंड इसे हफ्ते में 2 बार कस के पीटता था। इसके गाल पे पंजे के निशान मिलते थे सुबह। और अगर इससे पूछूँ ना कि ये निशान कैसा है, तो ये बोलती थी कि मैं मच्छर मार रही थी रात में, तो गलती से गाल पे लग गया। मैं कह रहा था हैं, अच्छा। वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो वो मुझे सब बता देती थी। तो मुझे ना वो सुकून का नाम सुना है, हाय हाय आय है, वो मिलता था, मज़ा आता था। My love story started like this. तो प्रिया को पटाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझसे नहीं पटी। और फिर मेरी बात हुई डायरेक्ट भगवान से। मैंने भगवान से कहा कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया। अब आपको जो सही लगे आप कर लो अपने हिसाब से। और आप विश्वास नहीं करोगे, 2-3 दिन बाद प्रिया ने खुद आकर मुझे प्रपोज किया। और तब से मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। और मैंने भगवान की तरफ देखा और कहा कि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। और यहीं से मेरी बर्बादी की स्टोरी शुरू हो गई। ओह सॉरी, लव स्टोरी शुरू हो गई। तो बंदा जब नया नया प्यार में पड़ता है ना, तो उसे बेबी, जानू, सोना, नींबू, पुदीना, हरी धनिया, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ी अलग थी। मुझे 1 महीने तो ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लड़की जिसे मैंने पटाने की भरपूर कोशिश की फिर भी नहीं पटी, आज मेरी गर्लफ्रेंड है। इतनी खुशी मैं उससे रोज़ पूछता था कि बेबी मैं आपका कौन हूँ, तो वो कहती थी कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। मुझे बड़ा सुकून मिलता था। और अब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार बंदा प्यार में पड़ के ना कभी चूतिया हो जाता है। ये बात शायद उस टाइम प्रिया समझ गई थी, लेकिन मैं अपनी आस्की में लगा था, मुझे ये सब समझ में नहीं आया। वो 1 महीना निकलने के बाद मैं आ चुका था बर्बादी की सेकंड स्टेज पे, जहाँ पे हर आशिक को लगने लगता है कि हाँ, यही मेरे पोते की दादी बनेगी। और मेरी स्टोरी यहाँ पे कुछ अलग नहीं थी, मेरी भी सेम। मैं भी यही सोचने लगा था कि हाँ, यही मेरे पोते की दादी बनेगी। और उस टाइम हाल कुछ ऐसा था कि उससे बोलो कि बेबी मेरा दिल कह रहा है कि आपकी बहुत याद आ रही है। तो वो कहती थी हाँ बाबू, मुझे भी आपके दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब आप सोचो, कोई सेंस है इस बात का? चलो ठीक है, अगर कॉल पे बात कर रहे हैं तो ठीक है, बात हो रही है, आवाज़ जा रही है, लेकिन मैं कर भी व्हाट्सएप पे चैट रहा था। यार प्यार में पड़ के बंदा सच में चूतिया हो जाता है, क्योंकि मैंने मान भी लिया था कि हाँ, मेरे दिल की आवाज़ उसे सुनाई दे रही होगी, क्योंकि जो कनेक्शन है वो दिल से दिल का है। और अब मुझे रियलाइज़ होता है कि कनेक्शन दिल का तो था ही नहीं, कनेक्शन इंटरनेट का था। अगर वो अपना डाटा ऑफ कर देती तो दिल की आवाज़ तो छोड़ो, मैसेज तक सेंड नहीं होना थे। खैर, प्यार में पड़े आशिक के लिए ये सब बातें फालतू से ज़्यादा और कुछ नहीं होती।
इसके बाद मैं पहुंच चुका था बर्बादी की 3rd स्टेज पे, जहाँ पे हर आशिक सोचते हैं कि पहले लड़का होगा या लड़की। हमने भी सोचा था कि एक लड़की होगी जिसका नाम हम रिया रखेंगे, रोहित का रा और प्रिया का या। छोटी ई की मात्रा हमने मन से लगाई थी। और अगर लड़का हुआ तो फिर सोचेंगे। और इस स्टेज पे लड़कियों को पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस ये लड़का चूतिया है। स्टोरी और आगे भी है, जो कि नेक्स्ट संडे में इसका 2nd पार्ट आएगा, तो उसके लिए रेडी रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। स्टोरी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। और मज़ा तो आया ही होगा यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।